जी, लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है रसोई। रसोई के लिए जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो एनर्जी होती हैं, आज मैं उनके बारे में डिटेल से बात करने वाली हूँ। धार्मिक प्रूफ के साथ भी और साइंटिफिक प्रूफ के साथ भी। एक कहावत बहुत सुनी होगी आपने कि जैसा खाए अन्न, वैसा हो जाए मन। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, ये बात हमें कई बार कहते हैं। और सुनने को भी मिल जाती है, पढ़ने को भी मिल जाती है। इस कहावत के पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, क्या रीज़न है, क्या घटना है? आज मैं आपको इस बारे में बताने जा रही हूँ। एक बार एक महिला जिस दुकान से रसोई के लिए सामान लेकर आती थी, खाना बनाने के लिए, वहाँ पर उस दुकानदार के साथ उसका मेल-मिलाप हो जाता है। वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और जो दुकानदार था उसको पसंद करने की वजह से वह सेठ का अनाज चोरी कर लेता था और वो चोरी किया हुआ अनाज उस महिला को फ्री में दे देता था। महिला उस फ्री अनाज को यानी बिना पैसे दिए जो अनाज लेकर आती थी उससे अपनी रसोई बनाती थी। धीरे धीरे ऐसे ही चलते जा रहा था। वो जब अनाज ज्यादा हो जाता था क्योंकि कई बार वह जो दुकानदार था सेठ की दुकान से ज्यादा अनाज चुरा लेता था। तो अनाज ज्यादा होने की वजह से वह महिला उस अनाज को बेच देती थी। धीरे धीरे उसके पास पैसे इकट्ठा शुरू हो गए। वैसे वो गरीब महिला थी लेकिन वो होता नहीं कि दुकान से ज्यादा सामान देना, इस तरह से वह उसको बेच कर इस तरह से उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। काफी दिन बीत गए, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन महिला ने सोचा कि मेरे पास से इतना जो पैसा है और फ्री का है, महिला को तो पता ही था। तो उसके मन में आता है कि इस तरह से मैं जो ये फ्री का अनाज लेकर आती हूँ, इससे इतना मेरे घर में पैसा हो गया है। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी, उसका छोड़ने का मन नहीं था। वो होता नहीं है, इंसान को लालच जब भा जाता है ना, तो इंसान लालच से आसानी से नहीं छोड़ता है। ऐसा ही उस महिला के साथ होता है। वो सोचती है कि नहीं, मैं छोड़ कैसे सकती हूँ, मेरा काम कैसे चलेगा, यानी बहुत सारे एक्सक्यूज इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो सोचती है कि क्यों ना ये जो इतना पैसा मेरे पास है, अगर मैं थोड़ा सा पैसा दान कर दूं या किसी को खाना खिला दूं। अनाज लेकर आती हूँ, थोड़ा सा अनाज मैं खाने के रूप में दान कर दूं, तो ये जो मेरे सिर पर पाप लग रहा है ना, ये कम हो जाएगा। बाकी ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो महिला सोचती है ऐसा। एक बार उसी गांव में कोई संत महात्मा आए हुए थे, काफी सिद्ध पुरुष थे। तो महिला उसके पास जाती है, सोचती है कि मैं सिद्ध पुरुष को, महात्मा को अगर खाना खिलाऊंगी अपने घर का, तो इससे मेरे पाप धुल जाएंगे। यानी जो मैं फ्री का अनाज लेकर आ रही हूँ, फ्री के अनाज की रसोई बना रही हूँ, खा रही हूँ, जो मैं ये गलती कर रही हूँ, तो इससे मेरे घर का जो है शुद्धिकरण हो जाएगा और मेरे पाप धुल जाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि ऐसा हो जाता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। तो वो महिला क्या करती है, उस संत महात्मा पुरुष के पास जाती है और कहती है कि महात्मा, अगर आप मेरे घर पर खाना खाने आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, इनवाइट करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरे घर पर खाना खाएं। तो देखो, सिद्ध पुरुष ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं जो रियल में सिद्ध होते हैं, भी उनके लिए सब एक जैसे होते हैं। तो महात्मा ऐसे ही खाना खा रहे थे, कोई भी उनको बुला रहा था, उसके घर चले जाते थे, तो वो उसको भी मना नहीं करते हैं, महिला को भी, और कहते हैं कि ठीक है बेटा, कल का जो खाना होगा आपके घर होगा। जब महात्मा खाना खाने आते हैं शाम के टाइम पर, तो खाना खाकर जब चलते हैं तो महिला कहती है कि महात्मा गुरुदेव, अगर आप चाहो तो मेरे घर विश्राम कर सकते हो। महात्मा मना नहीं करते हैं, कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं सुबह चला जाऊंगा। अगर आपने ये बात बोली है तो मैं आपके घर आराम जरूर करूंगा। जिस रूम में महात्मा आराम कर रहे थे, उसी रूम में महिला अपना जोड़ा हुआ जो धन इकट्ठा उसने किया था, उसी रूम में रखा हुआ था। महात्मा की नज़रें उस धन पर चली जाती है। महात्मा देखते हैं कि बहुत सारा पैसा है इसके पास। पैसे ऐसे रखे हुए थे, वहाँ पर महात्मा की नज़र चली जाती है। महात्मा के मन में वहाँ पर, देखो बहुत बड़े महात्मा की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ फेमस थे वो इस बात के लिए, सिद्धि के लिए। वो महान संत माने जाते थे। लेकिन उसके मन में लालच आता है
कि अगर मैं थोड़े से पैसे चुरा लेता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इस महिला को क्या पता चलेगा? और जो पैसे वहाँ पर रखे हुए थे उनमें से वो कुछ हिस्सा पैसों का चुरा लेता है रात को और सुबह वहाँ से निकल जाता है। महिला अब अमीर हो चुकी थी, अब महिला के पास नौकर-चाकर भी रहते थे। जब महिला देखती है कि पैसे कम हैं, तो सोचती है कि महात्मा इतने बड़े संत हैं, वो तो पैसे चुराएँगे नहीं, तो किसी नौकर ने ये किया है। नौकरों की पिटाई करना शुरू कर देती है, तो शाम के टाइम शाम हो जाती है, शाम के टाइम वही गुरुदेव, वही संत, वही महात्मा वापिस आते हैं और महिला को कहते हैं कि मैं आपके घर से कुछ पैसे चुरा ले गया था और ये वापिस करने आया हूँ। महिला आगे कुछ बोल पाती, तभी महात्मा कहते हैं कि आपका जो खाना है, आपकी रसोई का जो अन्न है, वो शुद्ध नहीं है। मैंने वो अन्न खाया और यहाँ पर स्टे किया रात को और मेरा मन वैसा ही हो गया जैसा आपका अन्न था, जैसा खाना बनाने में आपकी एनर्जी थी, जैसी वाइब्रेशंस थी। मेरा मन बिल्कुल वैसा ही हो गया और इसलिए मेरे से ये गलती हो गई। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से निकल कर अपने वास पर गया, यानी अपने जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मंदिर में गया, तो मुझे विचार आया कि मैंने ये क्या कर। महात्मा की बातें सुनकर महिला कुछ नहीं बोल पाती है, बोलती भी कैसे, क्योंकि महिला को तो सब पता था। शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती है और वो महात्मा संत को कहती है कि गुरुदेव आप सही कर रहे हो। जो अन्न आपने खाया है वो चुराया हुआ अन्न था। मेरी गलती है, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। गुरुदेव के मुंह से तब ये लाइन निकलती है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। मैं एक सिद्ध पुरुष था, एक महात्मा पुरुष था, मेरा मन भी चेंज हो गया आपके अन्न को के खाने की वजह से। ये देखो एक कहानी है, लेकिन जो हमारे पुरानी किताबें हैं उनके अनुसार ये एक सच्ची घटना है। जैसा अन्न खाया जाता है इंसान का मन वैसा ही हो जाता है। देखो ये एक धार्मिक रीजन है जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, लेकिन एक साइंटिफिक रीजन इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि बच्चे को माँ का दूध जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो ममता माँ के अंदर होती है ना, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, जो बच्चे की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये साइंटिफिक रीज़न है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। इस अन्न 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 की बात कर रहे हैं, खाने-पीने की बात कर रहे हैं, यानी हम वाइब्रेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। जिस तरह की इंसान की, यहाँ देखो मुख्य 2 टॉपिक पर बात कर रही हूँ मैं। एक तो इंसान की जैसी एनर्जी होती है रसोई बनाते हुए, वो उस खाने में काम करती है। एक जो इंग्रीडिएंट्स कैसा है, जो अन्न के लिए जो रसोई के लिए अन्न लेकर आया जाता है, अनाज लेकर आया जाता है, जो पदार्थ लेकर आए जाते हैं, वो मतलब किस पूंजी के हैं, किस पैसे के हैं, धर्म के हैं, पाप के हैं, एक वो भी एनर्जी काम करती है। मैं आपको एक दूसरी घटना बताती हूँ, दूसरी स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक घर में 3 बहुएं थी। एक बहू जॉब करती थी, दूसरी बहू जो बीच वाली थी वो काफी कामचोर थी और तीसरे नंबर की बहू आध्यात्मिक ज्ञान में ट्रस्ट करती थी, यानी भगवान को बहुत ज्यादा मानती थी। अपनी भाषा में कहें, संस्कारी बहुत ज्यादा थी। तो एक बार उस घर के जो स्पेशल अपने घर के माने जाते हैं गुरुदेव, एक संत महात्मा थे। एक बार जब उनके घर में आते हैं तो उनकी सास संत महात्मा को कहती है कि गुरुदेव आप खाना खाकर ही जाएं। तो गुरुदेव कहते हैं क्यों नहीं, आप रसोई बनवाइए अपनी बहुओं से, मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। तो गुरुदेव साथ में एक बात और कहते हैं कि आप अपनी बहुओं से, तीनों बहुओं से अलग अलग तरह की डिश बनवाना, यानी 3 तरह का खाना बनाए तो तीनों बहुएं अलग अलग बनाए। एक बहू हलवा बनाती है, दूसरी बहू खीर बनाती है और तीसरे नंबर वाली बहू पूरी और सब्जी बनाती है। इस तरह से सास डिवाइडेशन कर देती है पूरे खाने का अपनी तीनों बहुओं में। जो महात्मा संत थे, गुरुदेव थे,
वो जब खाना खाने बैठते हैं, हलवा उठाते हैं और जैसे ही 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपने हाथों में लेकर उसको, वो कहते नहीं, हम तो ये कहते हैं जैसे भोग लगा रहे हैं प्रभु को अपने मन के अंदर, इस तरह से वो अपने हाथों में उठाते हैं, आंखें बंद करते हैं और हलवे को एक साइड रख देते हैं, नहीं खाते हैं। फिर ऐसे ही वो खीर उठाते हैं, खीर को भी नहीं खाते हैं। फिर वो सब्जी और पूरी को उठाते हैं, ऐसे ही आंखें बंद करके 2 सेकंड के लिए, फिर अपने सामने रखकर पूरी और सब्जी को खा लेते हैं। वहां पर बैठी सास ये सब देख रही थी। जब गुरुदेव खाना खा चुके होते हैं तो सास पूछती है कि गुरुदेव, मेरे मन में एक क्वेश्चन है, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं वह क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ। गुरुदेव को वैसे पता ही था, फिर भी गुरुदेव कहते हैं कि हाँ पूछिए, आपने क्या पूछना है। तो सास कहती है कि गुरुदेव, आपने तीनों तरह के खाने को, जो बहू ने अलग अलग बनाए, आपने तीनों को भोग लगाया अपने मन के अंदर, लेकिन खाया सिर्फ ही आपने सब्जी और पूरी, हलवा नहीं खाया, खीर नहीं खाई, ऐसा क्यों। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपकी कौन सी बहू ने हलवा बनाया है। सास कहती है कि बड़ी वाली बहू। गुरुदेव कहते हैं खीर किसने बनाई है। सास कहती है कि बीच वाली बहू। गुरुदेव कहते हैं फिर सब्जी और रोटी छोटे वाली ने बनाई है। फिर गुरुदेव बताते हैं कि जब मैंने अपने मन में भोग लगाया खाने का, तो इस खाने से वाइब्रेशन हलवे से आ रही थी, बहुत जल्दी की वाइब्रेशन थी, बहुत जैसे जल्दी जल्दी में बनाया जाता है ना, इस तरह की वाइब्रेशन थी। वो अगर मैं खाता तो मेरे अंदर भी ऐसे ही हलचल मच जाती। जब मैंने खीर को फील किया, खीर खीर को महसूस किया, तो मुझे मिला कि खीर में एक ऐसी वाइब्रेशन थी, एक नकारात्मक वाइब्रेशन थी जो खाने के लिए सही नहीं होती, एक नेगेटिव वाइब्रेशन थी। इसलिए मैंने उसको नहीं खाया, क्योंकि मैं खाता तो मेरा भी जो माइंड था ऐसे नकारात्मकता में चला जाता। जब मैंने सब्जी और पूरी को फील किया, तो उसमें एक आध्यात्मिक वाइब्रेशन थी, एक प्रभु को फील करने वाली वाइब्रेशन थी। वो मुझे अच्छी लगी, शुद्ध लगी, इसलिए मैंने सिर्फ सब्जी और पूरी खाई। ये एक कहानी हो सकती है, लेकिन सच में ये रियल है, ऐसा होता है। देखो, एक जो हम हमारे घरों में, आपके घरों में, मेरे घर में, सबके घरों में एक बात होती नहीं है कि माँ के हाथ का खाना अलग ही होता है। माँ आपकी, चाहे माँ मेरी, चाहे माँ हम माँ हैं, हमारे बच्चों को देख ले, यानी हर कोई चाहता है कि माँ के हाथ का खाना खाए। क्यों, क्या खास बात है, क्योंकि माँ के अंदर जो ममता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। वाइब्रेशन जो होती है ना, एनर्जी जो होती है इंसान की, वो हर तरह से काम करती है, हर जगह पे काम करती है। रसोई की ये एक अहम बात है जो मैंने साइंटिफिक और धार्मिक दोनों तरह से आपको प्रूव किए हैं। माँ जब रसोई बनाती है ना, देखो यहाँ हर कोई अच्छा, इंसान की रसोई भी अच्छी होती है, लेकिन मैं माँ का जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि माँ के अंदर जो ममता होती है ना अपने बच्चों के प्रति, वो दुनिया में कहीं नहीं होती है। और माँ किसी की भी बात कर रही हूँ, किसी भी इंसान की माँ जब रसोई बनाकर अपने बच्चे को खिलाती है, तो वो, हर इंसान, देखो फील करो, हर इस बात को मानता है कि माँ के हाथ में अलग सा जादू होता है, या माँ के हाथ की रसोई हर कोई पसंद करता है। तो ये रीजन है, ये हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। और डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं, मैं बता चुकी हूँ कि डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध जरूरी है, क्योंकि माँ के अंदर सबसे ज्यादा ममता होती है। और जो ये दो घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, जो दो स्टोरी हम बोल सकते हैं, कहानी हम बोल सकते हैं, ये भी इसी बात को प्रूव कर रही है कि एनर्जी जो होती है, वाइब्रेशन जो होती है, वो काम करती है इंसान की। जब इंसान खाना बनाता है ना, तो खाने में कैसी वाइब्रेशन डाल रहा है, कैसी एनर्जी डाल रहा है, किस एनर्जी से बना रहा है, बिल्कुल 100% काम करती है ये बात, ये रियल है। तो देखो, जब भी रसोई बनाए, अपनी रसोई तैयार करें, मुझे आप, अगर महिलाएं सुन रही हैं, लड़कियां सुन रही हैं, बहुएं सुन रही हैं,
मेरी बहनें सुन रही हैं, तो रसोई जब भी बनाएं हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्रेशन से बनाएं। घर में हर किसी की थोड़ा बहुत कया-सुनी होती है, ऐसी बात नहीं है। देखो घर है, कहते नहीं कि रसोई है तो बर्तन हिलेंगे डुलेंगे। बर्तनों की तरह घर के सदस्य होते हैं, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन रसोई बनाते हुए कभी भी नेगेटिव वाइब्रेशन में ना बनाएं, कभी भी गुस्से में ना बनाएं। आप रसोई बना रहे हैं ना, तो उस टाइम पे सब कुछ भूल कर सिर्फ परमात्मा को याद करके बस इस वाइब्रेशन से रसोई बनाएं कि भाई मेरे हाथ से जो खाना बन रहा है वो हर किसी को शांति प्रदान करे, हर किसी को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करे, हर किसी के लिए अन्नपूर्णा माँ हर किसी के लिए पॉजिटिव रहे, हर किसी के लिए बेनिफिट में ही रहे, हर किसी के लिए फायदा ही करे, जो भी मेरे हाथ का अन्न खाए। मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन ना करें कि खाना बनाते हुए गुस्से में हो, इस तरह की वाइब्रेशन से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। काम करती हैं, 100% काम करती हैं। आप करके देख लो। आप जब खाना बनाओ ना, मान लो आपके घर में किसी सदस्य के लिए या कोई बीमारी है, कोई ऐसी बात है घर में किसी सदस्य के लिए कि आप ये फील करती हो कि ये इस सदस्य के साथ गलत हो रहा है। जब आप खाना बनाओ ना, आप उस टाइम पर जब भी खाना तैयार कर रहे हो, जैसे आटा लगा रहे हो, तो आटा लगाते हुए ये वाइब्रेशन मन में रखो कि हे अन्नपूर्णा माँ, ये अन्न खाए, जिस उस इंसान का नाम लेकर उसके अंदर की ये बीमारी खत्म हो जाए। अगर थोड़ी सी भी पावर, थोड़ा सा भी सत्य मेरे हाथों में है, मेरी वाइब्रेशंस में है, मेरी एनर्जी में है, तो उसकी ये बीमारी खत्म हो जाए। किसी को गुस्सा ज़्यादा होता है तो आप वाइब्रेट कीजिए अपने खाने को कि जो ये खाना खाए उसका नाम लेकर उसका गुस्सा कम हो जाए। आपके घर में जैसे गरीबी ज़्यादा है, तो आप वाइब्रेट करिए अपने खाने को कि हम खाएँ, हम शांत रहें, हम तरक्की की तरफ बढ़ें, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। हमें ऐसा काम करें कि हमारे हाथों में लक्ष्मी माता का वास हो। इस तरह से वाइब्रेट करें अपनी रसोई को, वाइब्रेट करें अपने खाने को। 100% आप लिख लो, 1 महीने के बाद अगर आप अपने घर का माहौल देख लेना, खुद चेक कर लेना, जवाब आपके पास होगा।